पाठ 15 महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। पाठ परिचय। इस पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन एवं कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। उनका जीवन प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों को उनके बारे में अवश्य जानना चाहिए। सन 1930 का वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। इस वर्ष में अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज के लिए भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार से भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक शहर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर थे। पिता ही इन्हें बचपन से भौतिकी और गणित पढ़ाते थे। पिता ने उनकी पढ़ाई की मजबूत नींव तैयार कर दी। एमएससी की परीक्षा में वे मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वित्त विभाग में उच्च अधिकारी बन गए, पर उनका मन विज्ञान की खोजों में ही रमा रहता था। सन 1921 की बात है। चंद्रशेखर वेंकट रमन समुद्री यात्रा पर थे। समुद्र के नीले पानी को देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में प्रश्न उठता, आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? रमन इसकी खोज में जुट गए। वे इस परिणाम पर पहुंचे, नीले रंग का कारण ये है कि पानी के अणु प्रकाश को छितरा देते हैं। लेकिन अभी इस विचार का परीक्षण होना बाकी था। प्रकाश विज्ञान में उनका शोध कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें उन्हें बहुत ख्याति मिली। रमन की दिलचस्पी ध्वनि विज्ञान में भी रही। वे वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलना चाहते थे। उनके इस अध्ययन में जहां वायलिन, चौलो, पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, तो वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ा कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से घटिया हैं। रमन ने इंग्लैंड, नॉर्वे, रूस, जर्मनी, इटली आदि देशों की भी यात्राएं की। विदेश यात्रा से लौटने के बाद वे अपने अनुसंधान कार्य में जुट गए। रमन ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक रंगी प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी पदार्थ में से गुजरती है, तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस फैले हुए प्रकाश की तरंग लंबाई प्रारंभिक प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है। इसे रमन प्रभाव कहा गया। रमन की इस खोज ने उन्हें विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर तो पुरस्कारों की झड़ी लग गई। 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रमन को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्होंने दक्षिण भारतीय वेशभूषा को नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु 11 नवंबर 1970 में हुई। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आसपास बिखरी चीजों में छिपे रहस्यों का पता लगाना चाहिए।